इनको इस बार जनता दिखाएगी। झूठे जुमले फेंक के वहाँ गुजरात से आए। क्या बाकी में संविधान और लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल खतरे में। प्रधानमंत्री जी सीधे-सीधे संसद में खुलेआम कहते हैं कि मैं किसी भी आरक्षण के पक्ष में हूँ ही नहीं। बताइए किसान कहाँ सड़कों पे धरना दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कितना बेचारा सर्दियों में परेशान हुआ है। हम जौनपुर की बात करें तो बच्चे से पूछ लीजिए क्या बाबू सिंह कुशवाहा सबसे आगे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा, ये नारा दिया जा रहा है। अरे वो डरे हुए हैं, लोगों की हालत खराब है, वो सरकार में नहीं आ रहे हैं और यूपी में तो एकदम साफ होने जा रहा है मामला। यूपी की जनता बहुत वो है, जितना सम्मान करती है उसी तरीके से उनको उठा के बाहर भी फेंकती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। हमारे साथ हैं इस समय संगीता यादव मैम, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। इनसे हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के मुद्दों पे बात करें। क्या महिलाओं के मुद्दों पर बात हो रही है या नहीं हो रही है? एक तरफ तो मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ है कि जो ब्रजभूषण शरण है उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, जिनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे संगीता यादव से। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम इस चुनाव में जो महिलाओं के मुद्दे हैं, क्या उन महिलाओं के मुद्दों पर बात हो रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा महिला मुद्दे पर, बेरोजगारी पर और किसानों की आय दोगुनी जो उन्होंने वादा किया था उस पर हर चीज़ पे बात कर रही है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की जो दशा इस भाजपा सरकार में हुई है, अब तक कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ था। जो हालात इन लोगों ने कर रखे हैं, महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर किसी गवर्नमेंट में रही है तो भाजपा सरकार में रही है। उसको हम आपको कहें कि आपके चैनल के माध्यम से कितना दिखाया गया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मीडिया वालों ने बहुत उस न्यूज़ को उस तरीके से दिखाया ही नहीं जिस तरीके की दशा मणिपुर की हुई थी। आप बता दीजिए, अब तक का हमने कभी सुना नहीं था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी जब सोचते हैं कि क्या उस लड़की के, उस माँ के मन में मतलब चल रहा होगा जब उसको नग्न अवस्था में इतने सारे पुरुषों को, इवन पुलिस प्रशासन खड़ा मूक दर्शक देख रहा था। और आप सोचिए कि उस वक्त उसके मन में क्या आ रहा होगा, हम कैसे देश में हैं। ये हमारा भारत देश है जहाँ पे नारी की पूजा होती है, उस जगह पे नारी की ये दशा करके इन लोगों को शर्म नहीं आई? जाहिल लोग बैठ गए हैं जो गद्दी पे। ये पहली बात तो इनके बारे में बोलना ही बेकार है। ये अनपढ़ लोग जब कुर्सी पे आ जाएंगे, जो 80 में 85 सीटें जीतते हैं, 45 में 55 जो है ये पीसीएस अधिकारी भर्ती करवा रहे हैं, यही ना बोलते हैं ये लोग? पढ़े लिखे जाहिल लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, फर्जी डिग्रियां बनवा के चढ़ा देते हैं। इन लोगों से क्या बात की उम्मीद क्या करी जाएगी? ये जिले में राजधानी ढूंढ रहे हैं, बताइए, प्रधानमंत्री की भाषा है, इनसे और क्या उम्मीद करी जा सकती है? जिनको आप कह रहे हो ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मोदी जी कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस के जो लोग हैं ये परिवारवादी और जातिवादी लोग हैं। क्या कहेंगे? परिवारवादी अगर इनके गिनाने लग जाए ना, तो जितने नेता हैं सब कहीं ना कहीं सबका परिवार इसी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है। अभी इनका देख लीजिए, ये ब्रजभूषण शरण, इनके ऊपर आरोप लगा, इनके बेटे को लड़ा दिया। ये परिवारवाद नहीं है? अजय मिश्रा को देख लीजिए, लखीमपुर में सारे किसानों पे गाड़ी चलवा दी, ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ का बेटा लड़ रहा है, सरकार में अच्छे पदों पर रहा है, उनका वो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह के बेटे को दिल्ली, वो परिवारवाद नहीं है? दूसरों पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ऐसे तो तमाम है, कितना गिनाएं। तो आप ये परिवारवादी की जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बता दीजिए इनसे ज्यादा है क्या परिवारवाद? नहीं, तो मोदी जी जो उनकी आप बात कर रहे हो जैसे कि वो परिवारवादी नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये तो एक परिवार की पार्टियां चला रहे हैं, ऐसा भाजपा की तरफ से कहा जाता है। आपको लगा ऐसा? आप भी तो प्रदेश भर में घूम रहे हैं, क्या परिवार की पार्टियां चला रहे हैं? जब हम परिवार की पार्टी की बात, ये तो जनता की मांग पे इन लोगों के परिवार के लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ का समीकरण ऐसा था कि जब कोई नहीं अच्छा कैंडिडेट मिल रहा था तो ये हुआ कि नहीं, उनको लड़ा दीजिए। तब परिवार की मांग पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भेजा है, ये डिमांड हुई है। और आप देखिएगा कि वो लोग कैसे कितने मतों से जीत के आते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। एक चीज़ और कही जा रही थी मोदी जी के पास, जो अब नहीं कही जा रही, कि 400 पार की बात कही जा रही थी, और जो जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बाकी में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? इनको इस बार जनता दिखाएगी।
झूठे जुमले फेंक के वहाँ गुजरात से आए और कहते हैं ना कि अभी ये यूपी है। हम यूपी की बात अगर करें, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ की तो जनता को हम लोग अच्छे से भली भांति जान रहे हैं। यूपी की जनता ना जैसे अतिथि देव भव ऐसी वो रखती है कि कोई भी आ जाए और बहुत वो कह रहे महंगाई कम करे। कैसे कैसे झूठे वादे किए इन्होंने, महंगाई कम करेंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फलाना ढिकाना, कितने झूठे वादे किए। सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताइए किसान कहाँ सड़कों पे धरना, वो दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कितना बेचारा सर्दियों में परेशान हुआ है, उनके ऊपर क्या क्या यातनाएं नहीं झेलनी पड़ी है। ये एक वादा इन्होंने पूरा किया हो तो बताइए। अच्छा मैम, जैसे आपने वादों की बात कही, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल चल रहा है? जैसे आप घूम रही हैं, इंडिया अलायंस के प्रचार भी कर रही हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या? इंडिया अलायंस का ही प्रचार चल रहा है। यहाँ पे मुंह मुंह जनता बोल रही है। अभी आप एक बच्चे से पूछ लीजिए ना, हम जौनपुर की बात करें तो बच्चे से पूछ लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा सबसे आगे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा, ये नारा दिया जा रहा है। जिस आप नारे की बात करें, ये नारा तो चल रहा है, हमने भी कभी सुना है। जी। लेकिन जौनपुर में जो धनंजय सिंह जो बैक मार के चले गए बहुजन समाज पार्टी से, जिन्होंने नहीं लड़ रहे हैं, उनके वापस होने से किसको फायदा होगा? सपा को फायदा हो रहा है। किस तरह सपा फायदा होगा? सपा को इसलिए फायदा हो रहा है कि जो भी जातियां उनको वोट कर रही थी, उनको क्या एक जाति वोट कर रही थी, उनको सर्व जातीय ये कहा जाता है ना कि वो सर्व जातियों का वो करने वाले थे, मसीहा थे, ये सब थे। तो क्या छोटी जितने भी और जातियां हैं, अन्य जातियां जो पिछड़ा, दलित, गरीब कोई भी हो सकता है, अगड़े भी हो सकते हैं, वो सब जो है सपा में वोट कर रहे हैं जी। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, इस बार कांग्रेस 30 लाख नौकरी का वादा कर रही है। क्या 2014 की तरह क्या इस बार युवाओं को न्याय मिल पाएगा? सामाजिक न्याय की बहुत सारी बात हुई, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात, क्या इस बार वो न्याय युवाओं को मिल पाएगा या 2024 की तरह फिर वही 2014 की तरह जुमला वाली बात कर रहे हैं ना आप? ये तो 2024 चल रहा है, अभी तो हम लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अब तक कांग्रेस की सरकार जब भी रही, जितने भी रोजगार के साधन नेहरू जी से लेके, इंदिरा गांधी जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके, जो भी उन्होंने काम किए हैं, सब उन्हीं के काम हैं जिनमें रोजगार दिए जाते थे। वो भी ये निजीकरण करवा के उसको इस तरीके से कर दे रहे हैं कि बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, नौकरी की कोई व्यवस्था ये लोग नहीं दे रहे हैं। और यहाँ यूपी की बात करें तो जब माननीय नेताजी रहे हैं, अखिलेश जी रहे हैं, नौकरियां वहाँ दी गई हैं। और ये लोग, हमारे नेताजी का एक नारा था कि कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए, जो कह दो वो कर दो, नहीं तो जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। उस भरोसे के साथ जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। जैसे कि आपने कहा जनता इंडिया गठबंधन साथ आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं बात कर रहे हैं कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो किस पे भरोसा किया जाए? कौन? फिर से आपसे कहा कि जब पढ़े लिखे लोग परेशान होते हैं तो पढ़े लिखे के लोगों को चुनते हैं। वो राहुल गांधी को चुनेंगे, वो अखिलेश यादव को चुनेंगे, ना कि 80 में 85 गिनने वालों को। अच्छा चलिए, आप 45 में 55 गिनने वालों को। अच्छा, एक अखिलेश यादव जी बार बार पीडीए की बात, संविधान की बात करें, राहुल गांधी जी का संविधान लोकतंत्र की बात करें, जी। क्या बाकी में संविधान और लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल खतरे में। प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे संसद में खुलेआम कहते हैं कि मैं किसी भी आरक्षण के पक्ष में हूं ही नहीं। और आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, आरक्षण के विरोध में है वो कि सारा आरक्षण जो भी हम लोगों को मिले हुए हैं वो खत्म कर देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, पहले आप भी जानते हैं कि कभी भी किसी को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। कैसी बदहाली थी। जब से उन्होंने ये संविधान लागू करवाया, तब से जो है हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। कुछ लोगों में, चंद लोगों में ये जो है अधिकार थे, बाकी तो सब अनपढ़। और हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। मैं तो जान रही हूँ कि मेरे अपने परिवार की बात करें, मैं पहली लड़की निकली जो पढ़ने के लिए स्कूल गई, उससे पहले मेरी बहनें जो है, ताऊ जी की लड़कियां वगैरह बेचारी स्कूल नहीं भेजी जाती थी। क्योंकि ये लोग तो यही कि ये लोग तो काम करें, मजदूरी करें, बाकी पढ़ाई लिखाई तो एक वर्ग में होती थी, 1-2 वर्ग में। अच्छा, आरक्षण की बात की जा रही है, जैसे कि EWS तुरंत लागू कर दिया, आरक्षण बढ़ाने की बात की जा रही है, आरक्षण, लेकिन आरक्षण वर्गीकरण की बात नहीं की, जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर प्रमुख, उस पर क्या?
आरक्षण में पहले तो हम अपने इस बचाएंगे। सरकार आएगी तो जो चीजें हो रही हैं आरक्षण बढ़ाए भी जाएंगे, वो जाति जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो क्या इस बार जाति जनगणना होगा, क्योंकि जब 2011 में जाति जनगणना की बात तो हर कोई कर रहा है। क्या हो राहुल पाएगी इस गांधी बार? जी, बिल्कुल हो पाएगी, पर ये हटेंगे तभी हो पाएगी, जब सरकार बदली जाएगी तभी हो पाएगी। ये लोग तो वो भी खत्म कर देंगे सब, अच्छा ये लोग वो भी खत्म वो हो भी खत्म कर देंगे सरकार। जब ये देखिएगा इस बार अगर ये लोग आए, अगर गलती से अब आने वाले तो है नहीं, यही जनता खुद कह रही है कि अगर ये आ जाएंगे तो हम लोगों का सब कुछ खत्म कर देंगे, हमें मोदी नहीं चाहिए। अच्छा क्या अनुमान है कितने किस फिगर के साथ, किस आंकड़े के साथ सरकार बनेगी? जीत का तो आंकड़ा पार कर चुके हैं हम लोग 4 चरण में। अच्छा ये इधर पूर्वांचल तो वैसे भी जो है इन लोगों को पूछता भी है। आप विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, पूर्वांचल से तो वैसे भी बड़े, तब तो ये साफ है हालत इन लोगों की डरी हुई है। वहाँ के लोग जो भाजपा के लोग हैं वो फोन कर करके हमसे रिपोर्टिंग लेते हैं, बताइए हमसे, आप लोगों से, हम लोगों से रिपोर्टिंग लेते हैं कि वो कौन जीत रहा है। उनका डर जो है इतना वो हो गया है कि वहाँ के लोग हम सबसे रिपोर्टिंग लेते हैं कौन जीत रहा है। तो यही डर सामने दिखा कि वो डरे हुए हैं, उन लोगों की हालत खराब है, वो सरकार में नहीं आ रहे हैं। और यूपी में तो एकदम साफ होने जा रहा है मामला। यूपी की जनता बहुत वो है, जितना सम्मान करती है उसी तरीके से उनको उठा के बाहर भी फेंकती है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ थी डॉक्टर संगीता यादव मैम, इन्होंने कहा कि यूपी में तो सरकार साफ होने वाली है। आप विधानसभा चुनाव का जिक्र किया उन्होंने कि पूर्वांचल में तो पहले साफ थे, बड़े ही बेबाकी से अपनी बात को रखा। आप लोग क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।